Hello students, can you hear me? Okay, today we are going to have a short webinar and our topic related is importance of sports. What is the importance of sports especially in the life of a student? Before talking about the sports, let's discuss something about the history of the sports. The history of sports is as old as human history. जितनी पुरानी तारीख इंसान की है तकरीबन इतनी ही पुरानी तारीख जो है वो स्पोर्ट्स की ही है एंड इट इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी itself. Sports from the day one has kept the societies fit and alive and healthy, and they have played a very important role and in building the strong nations. ग्रीक्स जो है वो पहली नेशन है जिनके बारे में हमें जो नॉन हिस्ट्री है उस नॉन हिस्ट्री में हमें ग्रीक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. पहले वो इवेंट्स जिनकी जिन इवेंट्स की याद में ओलंपिक्स जो हैं वो आज के दौर में जो है वो ओलंपिक्स गेम्स रखी जाती हैं. ग्रीक्स वर द फर्स्ट नेशन हु इंट्रोड्यूस्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स. और उस दौर में जो स्पोर्ट्स होती थी दे वर मोर लाइकली टू बी द फिज़िकल एक्टिविटीज़ और फिज़िकल एक्सरसाइज फॉर द मेंटल एंड फिज़िकल डेवलपमेंट. इस दौर में जो स्पोर्ट्स ज़्यादातर खेली जाती थी देवर लाइक फुट रेसिंग, इसी तरह से रेसलिंग है, चैरियट है, उनकी रेस हुआ करती थी. और इसके अलावा जंपिंग है, डिस्कस थ्रोइंग है, जेवलिन थ्रो है. इस किस्म की जो है वो गेम्स होती थी जिसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज या फ़िज़िकल एक्सर्शन जो है वो बॉडी की होती थी. मकसद जो है वो फिटनेस एंड एंटरटेनमेंट बोथ. सो स्पोर्ट्स आर अ सोर्स ऑफ फिटनेस एंड स्पोर्ट्स आर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आल्सो. द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो कि जिनका तस्करा तारीख में आता है दैट यूज्ड टू बी इन द ईयर 776 BC. The ancient Greeks were the first one. The ancient Greeks were the first one to introduce the sports. The ancient Greeks were the first one to introduce the sports as an event, and they introduced the formal sports to the world. और उसके बाद जो है वो the world has witnessed too many sporting events, a large gathering and group of people
countries are now being involved in terms of when we say about बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जिनके वर्ल्ड कप्स होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफीज होती हैं, ओलंपिक्स में बहुत सारी खेलें जो हैं वो शामिल हैं. सो स्पोर्ट्स जो हैं वो ह्यूमन हिस्ट्री से लेकर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री टिल नाउ, अब तक इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो क्यों है, व्हाई दे आर सो मच इम्पोर्टेंस, why they are of so much importance that they still exist in some way or other. और दिन ब दिन इंसान जो है, चूंकि इसमें एंटरटेनमेंट का आंसर भी शामिल है, तो इंसान इसमें नए से नए जो हैं वो चेंजेस, नए से नए रूल्स और ऐसे रेगुलेशंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता रहता है, जिससे जो है वो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. But still, for many people, sports used to be taken as for granted. अगर तो बैकग्राउंड में कुछ है, इफ दे आर गेनिंग आउट ऑफ समथिंग आउट ऑफ इट, तो फिर तो लोग जो है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं. अदरवाइज वो ये सोचते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जस्ट टू किल द टाइम. अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है एंड यू कैन पुट सम टाइम टुवर्ड्स द स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, सो यू शुड गो विद दैट. और लेकिन आज हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स जो हैं इटसेल्फ दे प्रूव टू बी द कैरियर आल्सो. एक तरह से जो है वो लोग अब स्पोर्ट्स को बतौर जो है वो करियर के तौर पर भी अडॉप्ट करते हैं. तो हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स एक स्टूडेंट होने के नाते, एक स्टूडेंट के बैकग्राउंड में स्पोर्ट्स का एक स्टूडेंट के लिए क्या फायदा है, क्या इम्पोर्टेंस है. सबसे पहली चीज जो कि एक तालिब इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज द स्पोर्ट्स एक्चुअली इम्प्रूव्स योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. चाहे इसमें बाज स्पोर्ट्स ऐसे हैं जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, इसके अलावा जिमनास्टिक्स हैं, इसके अलावा और भी ये तमाम जितनी भी हैं, रेसिंग वगैरह हो गई, ये तमाम एक्टिविटीज जो हैं दीज आर रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी. अब इसमें इसके अलावा कार्ड गेम्स हैं, ये भी एक तरह की खेल है, बोर्ड गेम्स हैं. इन सब के अंदर जो है वो क्या है कि इसमें मेंटल एक्टिविटी नहीं है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व है, इसमें मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें. सो स्पोर्ट्स जो हैं वो चाहे फिजिकली हो, चाहे जिसमें फिजिकल एक्सर्शन जो है वो ज्यादा आती है, चाहे उसमें जो है वो फिजिकल एक्सर्शन कम हो, स्टिल यू आर गेनिंग सम डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ मेंटल health boosting. So, so the main benefit of the sports and games to students are they boost the mental and physical health. फिर इसमें एक चीज और भी होती है कि इससे एक हेल्दी एक्टिविटी जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर जन्म लेती है. व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट स्पोर्ट्स अमूमन जो हैं वो खेली जाती हैं टीम्स की सूरत में. लोग ग्रुप बनाते हैं, टीम्स होती हैं, और टीम्स जो हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं. अब जब आप एक टीम में खेल रहे हैं तो आपके अंदर आप एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर हो, आपके अंदर जो है वो मुकाबले का एक रुझान पैदा होता है. फिर जैसे एक पार्टिसिपेशन का एक फैक्टर होता है ना कि आपने किसी के साथ मिलकर कोई एक्टिविटी सर अंजाम देनी है, एंड हाउ यू हैव टू टेक इट टुवर्ड द सक्सेस लेवल, कि आपने किसी के साथ मिलकर अब उस इवेंट को सक्सेस की तरफ जो है वो कैसे लेकर जाना है. सो ये जो टीम एक्टिविटी है, ये एक सिंगल यूजर पर्सन को एक टीम मेंबर के तौर पर एक्ट करना और सक्सेस गेन करना जो है ये हमें सिखाता है. अच्छा, अब इसमें जो है वो इसकी वजह से, टीम एक्टिविटी की वजह से द प्लेयर रिमेन्स फिट एंड एक्टिव, और साथ के साथ जो है उसको
लाइफ लर्निंग स्किल्स भी बहुत सारे मिलते हैं। कुछ स्पोर्ट्स आप इंडोर खेलते हैं, कुछ स्पोर्ट्स आउटडोर होती है। जैसे कि आउटडोर स्पोर्ट्स में है फुटबॉल, टेनिस, स्विमिंग, रनिंग, एटसेट्रा। अब इसमें बॉडी एंड माइंड बोथ दे कीप एंगेज्ड एक्टिवली थ्रू आउट द गेमिंग ड्यूरेशन। जबकि इंडोर गेम्स हैं जैसे कि बैडमिंटन है, चेस है, टेबल टेनिस है, इसमें स्टूडेंट का कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ता है। साथ के साथ मेंटल और फिजिकल हेल्थ तो है ही सो है, लेकिन इसमें स्टूडेंट की कंसंट्रेशन लेवल जो है वो एक्सपेंड होता है। जबकि आउटडोर गेम्स में आपको एक ब्रॉडर विजन जो है, यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है। और मतलब सिर्फ एक खेल के आप एस्पेक्ट्स देखें कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, यू नीड सम मेंटल कंसंट्रेशन। आपको एक कंसंट्रेटेड पॉइंट पर रहते हुए आपने सक्सेस को गेन किस तरह से करना है, हाउ टू पार्टिसिपेट एज अ टीम प्लेयर, आपने टीम प्लेयर जो है वो किस तरह से बनना है। फिर कंपटीशन आप सीखते हो कि हाउ टू compete विद द अदर्स। और फिर एक टीम के अंदर रहते हुए आपने कैसे जो है वो अपने साथियों के अंदर से, अब एक मुकाबला आपका अपने अपोनेंट से हो रहा होता है, एक मुकाबला आपका आपके अपने साथियों के साथ भी हो रहा होता है। अपोनेंट के साथ आपका जो मुकाबला है वो मुकाबला आप करते हो उनसे विन करने के लिए। जो आप अपने साथियों से मुकाबला करते हो वो अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए होता है। मतलब आप दोनों तरफ से जो है वो लर्न कर रहे हैं। आपकी जो कंपटीशन है वो एक सेल्फ कंपटीशन भी है, आपका अपने साथ कंपटीशन भी है, और आपका दूसरों के साथ कंपटीशन भी है। अपने साथ कंपटीशन ये है कि आप हर लम्हा सोचते हो कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाना है, मजीद इसको जो है वो एडअप करना है आपने अपनी परफॉर्मेंस में, टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट, ताकि आप अपनी टीम में एक जो है वो नुमाया पोजीशन जो है वो हासिल कर सको। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको टीम के अंदर रहना होता है, आपको सस्टेन करना होता है, अपनी पोजीशन को आपने मेंटेन करना होता है। उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली सक्सेसिवली आपको एक परफॉर्मेंस जो है वो शो करनी होती है। मतलब आपका कंपटीशन आपका अपने साथियों के साथ भी है, आपका कंपटीशन जो है वो अपने अपोनेंट्स के साथ भी है। दोनों सूरतों में यू आर गेटिंग समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग। कंपटीशन आपको सिखाता है कि आपने किस तरह से मुश्किलों को सामना करते हुए, मुश्किलों को फेस करते हुए आपने टुवर्ड द सक्सेस जो है वो मूव करना है। हर्डल्स को आपने किस तरह से पार करना है, आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज जो है वो किस तरह से बिल्डअप करनी है। आपके पास एक शॉर्ट सा टाइम पीरियड होता है, आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होती है जिसके अंदर यू हैव टू परफॉर्म, एंड आप यू आर बाउंडेड विद सम रूल्स। अगर आप उन रूल्स को जो है वो वायलेट करते हो तो यू आर एक्चुअली लूजिंग। आप परफॉर्मेंस देने के बावजूद आप लूज कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट ओबेइंग द रूल्स एंड लॉज। सो यहाँ से आपको एक डिसिप्लिन भी सीखने को मिलता है, एक जो रूल्स को ओबे करने का और लॉ को ओबे करने की जो एक सेंस है वो डिवेलप होती है। फिर आपके अंदर एक पेशेंस बनता है कि समटाइम्स यू हैव टू, यू वांट टू रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली, लेकिन अगर आप वहां पर एग्रेसिवली जो है वो अगर रिस्पॉन्ड करते हैं तो यू आर नॉट विनिंग आउट ऑफ इट, एक्चुअली यू विल लूज समथिंग, बिकॉज वो उन रूल्स के खिलाफ होगा जो कि उस गेम को आगे कंटिन्यू करने के लिए जो है जो रूल्स रिक्वायर्ड होंगे। सो अब क्या है, आपकी करेक्टर बिल्डिंग भी साथ के साथ हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसे फीचर्स एडअप हो रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी रियल लाइफ में बहुत कुछ गेन कर सकते हो। पेशेंस बिल्ड होता है, ये तमाम फीचर्स, ये तमाम क्वालिटीज हमारे किरदार के अंदर ये एडअप होकर हम इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। कि अगर कोई शख्स जो है वो ऐसे स्किल्स एग्जिबिट करता है जिसमें सिर्फ स्पोर्ट्स के स्किल्स नहीं है, बल्कि वो एज अ थॉरोली जेंटलमैन जो है वो परफॉर्म करता है, तो हम उसके बारे में यही कहेंगे कि ही और शी इज डिस्प्लेइंग द ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। सो ना सिर्फ जो है वो हमें मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है उसके बारे में इम्प्रूवमेंट हमें जो है वो स्पोर्ट्स से मिलती है, साथ के साथ ही हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाइफ लर्निंग स्किल्स के लिए भी स्पोर्ट्स आर मेजर सोर्स। इसी तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलती है स्पोर्ट्स में। कैसे? फुटबॉल है,
आपके पास 45 मिनट्स का एक हाफ होता है, 45 मिनट्स का दूसरा हाफ है। आपने जो भी परफॉर्म करना है, आपके पास वही 45 मिनट्स है। आपने अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस उस 45 मिनट्स के अंदर देनी है। अगर आपने वो 45 मिनट्स लूज किए, ठीक है, यू आर नॉट विनिंग। आपने उन 45 मिनट्स के एक एक मिनट, एक एक सेकंड को आपने किस तरह से बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना है, ये आपका माइंड जो है वो कंटिन्यूअस प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, इन सारी चीजों पर अमल करते हुए ये आपका माइंड आपको गाइडलाइन देता है। अब जब आपका माइंड कंटिन्यूअसली 45 मिनट्स तक लगातार स्ट्रेटेजीज, प्लान्स उसको डिस्कस कर रहा है अपने अंदर, फिर आपके बॉडी को उन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके बॉडी को जो है वो मेक श्योर कर रहा है कि आप उस प्लान को, स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। तो what you are learning out of it as a student, you are actually learning about your time management, discipline। आप ये सारी चीजें सीख रहे हैं, आप डिसिप्लिन सीख रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, आप शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम परफॉर्मेंस किस तरह से देनी है, आप ये चीजें सीख रहे हैं सिर्फ एक गेम से। ठीक है, हॉकी 30 मिनट्स का एक हाफ है, ठीक है। एक क्रिकेट, बॉलर के पास 6 बॉल्स होती हैं, छह छह बॉल्स हैं, उन 6 बॉल्स के अंदर उसने मैक्सिमम मैक्सिमम अपना टारगेट अचीव करना है। टारगेट क्या है उसके? पहली कोशिश, वो बैट्समैन को आउट करने की कोशिश करे। दूसरा, उसको रन्स करने से रोके, कंटेन करे, कि वो स्कोरिंग जो है उसको रोके, ताकि वो अपनी टीम के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हो सके। अब उसने 6 बॉल्स के अंदर एक बॉल करवाने में उसको हार्डली 1 से 2 मिनट का टाइम जो है वो मैक्सिमम लगता है, मीन 60 सेकेंड्स टू 120 सेकेंड्स। इस दौरान उसने रनिंग करते हुए आना है, उसने अपनी आई साइट को उसने यूज करना है, उसने अपने माइंड को यूज करना है, उसने बैट्समैन की पोजीशन को देखना है, उसने अपने बॉडी को एडजस्ट करना है, फिर उसने बॉल को प्रॉपर प्लेस पर उसने पिच करना है, स्पॉट तलाश करना है कि मैं कहां पर बॉल को पिच करूंगा तो मैं अपना टारगेट जो है वो अचीव कर सकता हूं। सो दिस इज व्हाट, वो इतने से टाइम स्पैन के अंदर वो एक पूरा का पूरा इवेंट प्लान करके लेके आता है। दिस इज व्हाट वी कॉल टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, आपके पास सिर्फ उतना ही वक्त है। अगर उस वक्त को बॉलर अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, he is going to be punched very hard and the ball is going to be out of the boundary। और उसके पास क्या रह जाएगा? सिर्फ एक मायूसी वाला चेहरा वो लेकर खड़ा होगा। क्यों? उसने अपना वो जो 1 से 2 मिनट का टाइम था ना, उसने उसको प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया। सो व्हाट यू लर्न हियर, यू लर्न हियर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, एंड दिस इज समथिंग यू आर गेटिंग आउट ऑफ द स्पोर्ट्स। ठीक है, सो जो लोग स्पोर्ट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो गलत हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हम बता सकते हैं कि ये सिर्फ जो है वो खेल जो है वो सिर्फ तफरी का जरिया नहीं है, ये पूरी की पूरी एक साइंस है, पूरी की पूरी एक ह्यूमन डेवलपमेंट की, एक बॉडी डेवलपमेंट की, करेक्टर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एक साइंस है बाकायदा से। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ाया जाता है, बिकॉज इसको एक साइंस माना जाता है कि हमने अपने बॉडी को उससे परफॉर्मेंस लेकर हमने अपनी जो डेवलपमेंट है वो उसको किस तरह से जो है वो जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेस हमने किस तरह से अचीव करनी है। अच्छा, फिर इसमें टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है डिसिप्लिन। आपने देखा बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बड़ा नाम होता है उनका, लेकिन बड़ी हैरानी होती है उस वक्त जब उनको किसी वजह से कोई सजा दी जाती है, पनिश किया जाता है, फाइन किया जाता है। समटाइम्स दे आर केप्ट आउट ऑफ द टीम, दे आर नॉट इन द प्लेइंग 11 और द प्लेइंग टीम मेंबर्स, बिकॉज उन्होंने किसी न किसी डिसिप्लिन की या रूल की खिलाफ वर्जी की होती है। हमारे देखने में वो रूल बहुत माइनर सा होता है कि उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि यार कोई बात नहीं, चलो ऐसा होता रहता है, जिंदगी है, इंसान है, ऐसे जो है वो चीजें हो जाती हैं। बट स्पोर्ट्स हमें यही डिसिप्लिन सिखाती हैं कि हमने वो माइनर सी मिस्टेक भी जिसकी वजह से हम लूज कर सकते हैं, या हमारे जो साथी टीम मेंबर्स हैं उनका मोरल जो है वो डाउन हो सकता है हमारी वजह से, बिकॉज लूजिंग इज नॉट समथिंग
लूज करके कोई भी कभी खुश नहीं हो सकता। अगर आप लूज कर रहे हो तो आप अकेले लूज नहीं कर रहे हो, आपके साथ पूरी टीम लूज कर रही है। फिर आपके साथ जुड़ी हैं बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस, जो ये सोच रहे हैं कि इफ यू आर इनटू द ग्राउंड, सो वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप यहां से कुछ लेकर बाहर आओगे। सो ये सारी जो चीजें हैं, ये आपको एक दायरे के अंदर रहने के लिए जो है वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है। आपको उस दायरे के अंदर रखने के लिए ये डिसिप्लिन के कुछ रूल्स, कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनाई जाती हैं। सो स्पोर्ट्स जो हैं वो आपको डिसिप्लिन सिखाती हैं। हम जिन छोटी छोटी चीजों पर, आपने देखा होगा, तो कहते हैं जी खिलाड़ी रात को बहुत देर तक जो है वो खाना खाने के लिए बाहर बाहर फिरते रहे, इसकी वजह से जनाब उनको फाइन कर दिया गया। होटल में चले गए खाना खाने के लिए, उन्होंने मीडिया से बात कर ली, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लगा दी, उसकी वजह से जनाब उसको फाइन कर दिया गया। या ग्राउंड में उन्होंने अंपायर के साथ बहस कर ली, उसकी वजह से उनको जो है वो फाइन कर दिया गया। ये छोटी छोटी वो डिसिप्लिनरी चीजें हैं, डिसिप्लिन से रिलेटेड चीजें हैं, जिनको एक स्पोर्ट्समैन कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। क्योंकि ये आपको उस सारी की सारी ट्रेनिंग और उस डेवलपमेंट का जो असर होता है, ये वो छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो कि उस असर को आहिस्ता आहिस्ता से खत्म कर देती है, और वो खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो जो लेवल और वो जो स्टेचर है वो उसको बरकरार नहीं रख पाता। ठीक है। फिर आपको जो सबसे बड़ी चीज है स्पोर्ट्स में आपको मिलती है, लीडरशिप। आपको लीडरशिप स्किल्स मिलते हैं। अगर आप एक टीम मेंबर के तौर पर भी खेल रहे हो ना, तो तब भी आपको एक स्पेस जो है वो एलोकेट की जाती है कि भाई आपने यहां पर खड़े होकर आपने परफॉर्म करना है। वो जो एरिया है ना, आप उस एरिया के लीडर हो, वो आपकी, आप उसके कस्टोडियन हो। आपने उसकी डिग्निटी को बहाल रखना है। कैसे बहाल रखना है? अगर लेट्स सपोज यू आर अ हॉकी प्लेयर एंड यू आर अ मिडफील्डर और यू आर अ गोलकीपर, सो यू हैव टू कीप द गोल सेफ फ्रॉम द अपोजिशन। एंड इफ यू आर अ मिडफील्डर, तो आपने अपने मिडफील्ड के अंदर रहते हुए आपने हॉकी में अटैक्स को, जो अपोनेंट्स हैं उनके अटैक्स को इस तरह से रोकना है कि आपकी जो फॉरवर्ड लाइन है उस पर भी प्रेशर बिल्डअप ना हो, और आपके जो फुल बैक्स हैं या पीछे खड़े जो गोलकीपर के साथ जो है वो जो डिफाई पोजीशन में आपके प्लेयर्स खड़े होते हैं, उन उन पर भी ज्यादा प्रेशर ना बने, और आप अपनी टीम को एक बैलेंस्ड पोजीशन में रखें। अब मिडफील्ड का एरिया जो है वो आपके पास है, वो पूरे का पूरा एरिया बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक बादशाह के पास सल्तनत होती है, और उसने अपनी उस सल्तनत को उसने मैनेज करना है। ठीक है। उसके लिए उसने वो तमाम चीजें जो है वो अवेल करवानी है कि वो उसकी वेल बीइंग और उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उसको जो कुछ भी करना पड़ेगा, करना पड़े, वो उसे करना पड़ेगा। इसी तरह से एक प्लेयर जो है वो क्रिकेट में, एक प्लेयर अगर स्लिप में फील्डिंग कर रहा है, या मिड ऑन पोजीशन पर या मिड ऑफ पोजीशन पर या बाउंड्री पर, किसी भी जगह पर अगर वो जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो वो जगह वो एक्चुअली वो उसकी टेरिटरी है, वो उसकी सल्तनत का वो एरिया है जिसको उसने प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द इन्वेडर्स। ठीक है। अब वहां पर उसने एक लीडिंग रोल देना है। उसने उसने एक कह लो कि एग्जाम्पल सेट करनी है। एज अ फील्डर उसने एक्टिव, अगर वो अच्छे तरीके से फील्ड करेगा, अच्छे तरीके से जब अपने एरिया को सेफ एंड सिक्योर रखेगा, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसने वहां से बॉल्स को पास नहीं होने देना, रन्स जो है वो उसने जो है वो रोकने हैं, और कोशिश करना है कि खिलाड़ी को जल्द से जल्द जो है वो आउट करे। उससे क्या होगा? अगर वो एक्टिवली फील्ड करेगा, बॉलर को सपोर्ट मिलेगी, वो ज्यादा विगरसली जो है वो बॉल्स फेंकेगा, वो बैट्समैन को और ज्यादा से ज्यादा अटैक करेगा। जो दूसरे प्लेयर्स होंगे वो भी ज्यादा एक्टिवली ग्राउंड में खड़े होकर जो है वो उसको देखकर वो लोग भी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो फील्ड करेंगे, कि वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी उस एक प्लेयर की वजह से। सो इफ यू आर कवरिंग योर टेरिटरी वेरी वेल, ठीक है, तो आप दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करते हो। ये चीज, भले ही आप एक टीम प्लेयर हो, यू आर नॉट अ कैप्टन, यू आर नॉट अ वाइस कैप्टन, यू आर नॉट होल्डिंग एनी डेजिग्नेशन,
बीइंग अ टीम मेंबर, आप फिर भी अपने रोल के अंदर रहते हुए यू आर अ लीडर। आपको अगर एक स्पेस एलोकेट कर दी गई है तो उस स्पेस पर आप जो है वो क्या है, आप उस स्पेस के लिए आप एक लीडिंग रोल आपको जो है वो दे दिया गया है, और आपने वहां पर एज अ लीडर ही आपने परफॉर्म करके दिखाना है। आप बेहतर परफॉर्म करोगे, आपके टीम मेंबर्स बाकी जितने भी। अच्छा, फिर इसी के साथ एक चीज जो हमें स्पोर्ट्स सिखाती है वो है पेशेंस, सब्र, बर्दाश्त। किसी भी गेम में दो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, दो टीम खेल रही होती है, समटाइम्स चार प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। सो किसी न किसी ने जीतना है उस गेम में, किसी न किसी ने हारना है उस गेम में। Someone is going to win, someone is going to lose. The winner should hold his nerves, and the loser should hold and keep। जो विनर है उसने अपने आसाब पर काबू रखना है, और उस खुशी या उस जीत को अपने ऊपर उसने हावी नहीं होने देना, तारी नहीं होने देना। उसने उस मोमेंटम, उस रिदम कैरी करना है फॉर द नेक्स्ट कमिंग गेम्स। अगर उस जीत का नशा, उस जीत को वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तारी कर लेते हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी फीलिंग समथिंग, जो कि आपके अंदर एक प्राउड वाली फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप करती हैं। अब प्राउड एक ऐसी चीज है जो कि एक बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मर को भी एक डलर्ड जो है वो बना देता है। मतलब कि वो जो है वो बन जाएगा बेस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्मर जो है। उसको हम बेस्ट परफॉर्मर नहीं कहेंगे, हम उसको डल परफॉर्मर ही कहेंगे, और वो आहिस्ता 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 वो मेन स्ट्रीम से बाहर होता चला जाएगा। ये कब होगा? जब आप अपनी जीत का जो एक आपके अंदर फीलिंग आती है, वो विनिंग समथिंग, फीलिंग ऑफ गेटिंग समथिंग, आप उसको जो है वो मतलब मेंटेन नहीं कर पाते हो, उस वक्त आपके अंदर ये चीज डेवलप होती है। अच्छा, अब क्या है, इसी तरह से जब आप लूज करते हैं तो व्हेन यू हैव लॉस्ट यू स्टिल हैव गॉट समथिंग। आपने क्या गेन किया है? आपको ये बात अजीब महसूस होगी कि हम जब लूज करते हैं तो लूज करने का तो मत, यानी इस लफ्ज का तो मीनिंग ही बनता है कुछ खो देना। जब आप किसी चीज को खो देते हो तो फिर आप what actually you are getting when you are losing, how it is possible that you are getting something। असल में आप जब लूज करते हो तो आप उससे कहीं ज्यादा गेन करते हो जब आप विन करते हो। आप जब लूज करते हो तो आपके सामने आपकी खामियां आती हैं, आपकी कमजोरियां आती हैं, वो चीजें आपके सामने आती हैं जिनकी वजह से सक्सेस आपसे दूर चली गई। यू आर जस्ट अ थिन लाइन, यू आर एट अ थिन लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ग्रैबिंग द सक्सेस। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यू हैड टू पुट योर फीट बैकवर्ड, आपको वापस आना पड़ा। आपको एक सेल्फ, अपना जो एक खुद एहतसाबी है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, आपको उसका एक मौका मिलता है। ये मौका आपको जीत नहीं देती है, विनिंग से आपको ये चीज नहीं मिलती है। ये चीज आपको सिर्फ लूज करने से मिलती है, जिसमें आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को, वीकनेसेस को, आप अपनी उनको अंडरस्टैंड कर पाते हो। जब आप विन करते हो तो आपकी ये तमाम जो खूबियां हैं, तमाम तमाम जो कमजोरियां और खामियां हैं, वो सब छुप जाती हैं, वो सब पीछे चली जाती हैं। जीत का जो जज्बा है वो गालिब आ जाता है, वो प्रिवेल कर जाता है। तो अब बहुत सारे मैं एग्जांपल है तो बहुत सारे मैचेस हैं, पाकिस्तानी टीम जीती होगी या कोई भी दूसरी टीम भी अगर जीती होगी,
तो उस मैच में, उस जीत में भी उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां जरूर की होंगी। लेकिन जब हम जीत जाते हैं तो हम उन गलतियों को यकसर नजरअंदाज कर देते हैं कि हमने यहाँ पर ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, लेकिन हम जीत गए। हमने जीत की वजह से हम उन गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम हारते हैं तो हम उन गलतियों पर ज्यादा फोकस करते हैं। वी आर मोर फोकस्ड व्हेन वी हैव लॉस्ट। ठीक है। अगर आपके अंदर आप एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, वो ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप शो करते हो, तो आप जब लूज करते हो तो आप ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हो। आपकी कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए बजाय कम होने के। बढ़नी कैसे चाहिए? आपको ये प्रूव करना है कि लास्ट टाइम आई लॉस्ट, इट वाज नॉट मी हु लॉस्ट, इट वाज द गेम व्हाट वाज लॉस्ट। I am still there standing in the ground and I am here to compete and I am going to win. मैं जीतूंगा। देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर आप उसी वक्त हारते हो जब आप हार मान लेते हो। ठीक है। ये कब होगा? जब आप अपनी गलतियों, कमजोरियों और खामियों पर नजर डालना छोड़ दोगे। जब आप उन गलतियों, खामियों पर नजर नजर डालना छोड़ दोगे तो वही खामियां स्ट्रांग होती चली जाएंगी और वो आपको कमजोर करती चली जाएंगी। और जब आप कमजोर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू आउट ऑफ द गेम। आप उस लाइन से ही निकल जाओगे, उस ग्रुप से ही बाहर चले जाओगे, जो कि ग्रुप जो है वो सक्सेस लाइन में खड़ा होता है। सो गाइस, स्पोर्ट्स जो हैं उनको आजकल मसला हमारे साथ जो है वो हमारी जनरेशन के साथ ये है कि हम लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। हमारी लाइफ रूटीन्स कुछ ऐसी हो चुकी हैं कि हम लोग जो हैं ये जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ग्राउंड वगैरह हैं, हम उनसे बहुत दूर चले गए हैं। वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम द स्पोर्टिंग एरिना। प्लेग्राउंड्स जो हैं वो उस तरह से उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है और हम एक वर्चुअल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। एक आर्टिफिशियल लाइफ है हमारे पास। हम जो है वो ग्राउंड में जाकर गेम खेलने की बजाय हम ऑनलाइन क्रिकेट खेलना जो है वो पसंद करते हैं। हम फुटबॉल ग्राउंड में जाकर खेलने की बजाय हम मोबाइल के ऊपर जो है वो फुटबॉल गेम्स जो हैं वो खेलना पसंद करते हैं। एक एक्टिविटी होती थी जिसमें घर के 4 फर्द जो हैं वो दोस्त, बहन, भाई, फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठे बैठते थे, लूडो दरमियान में रखी, एक दूसरे के साथ खेले, चिट चैट किया, बातें की, हंसी मजाक सारा कुछ चला। हमने उसको भी खो दिया जब हम ऑनलाइन जो है वो हमने लूडो भी ऑनलाइन जो है वो खेलना शुरू कर दी। मतलब एक छोटी सी खुशी, छोटी सी चीज जो हमारी फैमिली के अंदर हमें मैसर थी, हमने उसको भी जो है वो इस टेक्नोलॉजी के जो है वो हाथों हमने उसको जाया कर दिया। We are losing each and every player, every entertainment of our life in the true meaning, जिनको हम entertainment या player कहते हैं और जिसको हम entertainment और player समझते हैं, they are actually very much hazardous। बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीजें हैं जिनके हमें नुकसानात हमें बहुत लेटर स्टेजेस पर जाकर पता चलते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं होता। बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इन आवर लाइफ, that is not money, that is not power, the most important thing in our life is time। एक यही चीज है जो हमारे पास नहीं है। टाइम नहीं है हमारे पास, और जो चीज नहीं होती ना वो सबसे ज्यादा कीमती होती है और हम उसी को वैल्यू नहीं करते हैं। वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, वी आर लूजिंग अवर मोस्ट प्रेशियस, द मोस्ट प्रेशियस एसेट, एंड दैट इज टाइम। और वो हमने इन वर्चुअल डिवाइसेस को, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हवाले और गैजेट्स के हवाले हमने अपनी लाइफ को जो है वो कर दिया है। आप सोचें हमें से कितने लोग हैं जो चलें वीक में एक दफा जो है वो किसी ग्राउंड में जाकर कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी जो है वो करते होंगे, बाकायदा से स्पोर्टिंग एक्टिविटी करते होंगे। वो आधे घंटे की, पौने घंटे की, 1 घंटे की गेम है, वो उसके लिए बाकायदा से तैयार होकर, ड्रेसअप होकर, टाइम निकाल के वो उस एक्टिविटी के लिए जाते हैं वंस इन अ वीक। हार्डली आप में से शायद ही कोई इस बात के लिए जो है वो यस में आंसर दे पाएगा। ठीक है।
सो आपको अपनी लाइफ के ऊपर एक बार दोबारा से रिकंसिडर करने की जरूरत है। आप अपनी लाइफ में कोई एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में जरूर एंटर करें। इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ द स्पोर्ट्स। आप इनको सिर्फ खेल तफरी और खेल तमाशे का जरिया मत समझें, ठीक है? आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। I'm here to answer any kind of questions, any kind of queries that you want to put up, and hope you get something out of this discussion. And I hope that the ideas, my experiences that I have shared with you, may be of some value, of something to you. And hope for the best. And अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा फिर कभी मौका मिला तो आप लोगों के साथ बैठकर एक हल्की सी किसी और टॉपिक पर हम डिस्कशन जो है वो जरूर लेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।